अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ अकील साहब आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो अनुमान है वो बच्चों की नींद के मतलब बच्चों की पुरसुकून नींद जो है ना वो उनके लिए कितनी अहमियत रखती है, कितनी ज़रूरी है। जैसे बच्चों की मेरी लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने बच्चों की नशोनुमा के मतलब बात की थी आपसे। बच्चों के टॉन्सिल्स जिसकी वजह मैंने वजूहत आपको बताई थी कि बच्चों के टॉन्सिल्स भी ख़राब हो सकते हैं। बच्चों की ग्रोथ के लिहाज से मैं जो बात कर रहा था आपसे, जैसे बच्चों के लिए खुराक की ज़रूरत है ना, कि अच्छी खुराक बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है, अच्छा माहौल देना, क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। ऐसे ही बच्चों के लिए नींद बड़ी ज़रूरी है। उनके लिए एक पुरस्कून जो नींद है ना वो बहुत ज़रूरी है। हर बच्चों का टाइम पीरियड जो होता है नींद का वो अलग अलग डिफरेंट होता है, क्योंकि जब तक बच्चे पुरस्कून नींद नहीं ना लेंगे तब तक उनके अंदर वो चीज़ें जो है ना वो ऐड होती रहेंगी। बच्चे चिड़चिड़ापन, सुस्ती, पढ़ाई में पीछे, ये सारी चीज़ें बच्चे वो पीछे रह जाते हैं। बाकी अदर एक्टिविटीज़ जो दूसरे बच्चों के साथ एक्टिविटी होती हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उनसे पीछे रह जाते हैं। उम्र के लिहाज से ना बच्चों की जो नींद है ना वो डिफरेंट होती है। जैसे छोटे बच्चे, नौज़ायदा बच्चे होते हैं, जो 3 माह का बच्चा होता है, वो 14 से 17 घंटे तक उसको बच्चा जो है ना वो उसकी नींद होनी चाहिए। फिर शीरख्वार बच्चे होते हैं, वो 4 से 12 माह के जो बच्चे होते हैं, उनकी नींद जो है वो 12 से 16 घंटे तक होनी चाहिए। टोडलर्स जो बच्चे होते हैं, वो जो 1 से 2 साल तक के बच्चे होते हैं, वो 11 से 14 घंटे की नींद होनी चाहिए। प्री स्कूल बच्चे जो स्कूल जाते हैं 3 से 5 साल तक, उनकी जो नींद होती है वो 10 से 12 घंटे तक, 13 घंटे तक भी जा सकती है। ठीक है, वो बच्चे सोते। जो स्कूल जाने वाले, जो प्रॉपर स्कूल जाते हैं, वो 6 से 12 साल तक, उनकी जो नींद है ना वो कम से कम 8 घंटे तो लाजमी होती है। 9 घंटे हो जाए, 12 घंटे तक भी जा सकती है। इसके अलावा नींद का जो माहौल होता है, जो बच्चों के जो बिस्तरे जो वगैरह होते हैं, एक पुरसुकून माहौल उनको देना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाइट का नहीं होना चाहिए। मोबाइल सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सोने से 2-3 घंटे पहले बच्चों को खाने की वो जो आदत होती है, खाना वगैरह खाने के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि कम से कम 2 से 3 घंटे पहले बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया हो, ताकि पूरा खाना डाइजेस्ट हो सके। और एक इसमें एक और बड़ी और चीज़ है कि बच्चों को ना हम बात बात खाने से पहले ना कुछ मीठी चीज़ें भी इस्तेमाल करवा देते हैं। बच्चों को मीठी चीज़ें देने से ना, मीठी चीज़ जो है ना बच्चे को एक्टिव करती है, उसके ब्रेन को ज़्यादा बूस्ट करती है। तो वो बच्चे फिर देर तक सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं, खा चलते फिरते, दौड़ते फिरते, खाते पीते रहते हैं। और बच्चे को प्रॉपर एक पता होना चाहिए, उसका टाइम टेबल जो होना चाहिए वो एक मखसूस होना चाहिए। बच्चा चाहे उसको स्कूल से छुट्टी है, नहीं छुट्टी, बच्चे में छुट्टियाँ चल रही हैं, उसका एक प्रॉपर एक टाइम होना चाहिए। तो दोपहर को अगर आपने 1-2 घंटे के लिए उसको सुलाया तो लाजमी वो रूटीन वर्क होना चाहिए। रूटीन में वो बच्चे को लाजमी सोना चाहिए। बिस्तर का माहौल, बिस्तरा जो है वो नर्म, यही नहीं है कि बिस्तरे पे आप सिर्फ उसको ये बताओ कि बिस्तरा जो है ना वो सिर्फ सोने के लिए। उस पे आप उसको दूसरी एक्टिविटी जब करवाते हैं, जब आप उसको वहाँ पे खाना खिलाते हैं या आप उसको पढ़ने के लिए कहते हैं, या अगर वो खेल रहा है वो बच्चा, तो फिर वो उसका ब्रेन जो है ना वो उसी तरफ चलता रहता है। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चे की नशोनुमा और ग्रोथ जो होती है ना वो इन्हीं उसकी रुकावट में बहुत सारी वजूहत इसी वजह से बनती है। जब एक बच्चा प्रॉपर सोएगा नहीं, एक अपनी नींद पूरी नहीं करेगा, तो फिर वो उठेगा कैसे? उस तरह हंसता मुस्कुराता और वो खेलता हुआ वो कैसे उठेगा? वो यदि वो मुस्कुराते हुए कहते हैं जी बच्चा सुबह उठता है, बड़ा रोता उठता है, रात को सोता है, जी रो के उठता है, वो उसको सुलाते हैं तो वो लड़कियाँ देख के उसको डांट डपट के जब उसको बच्चे को सुला देते हैं, बच्चे के साथ बड़ा उसका दोस्ताना माहौल बना के उसको बच्चे को बड़े प्यार प्यार के तरीके के साथ कुछ देर के लिए उसके साथ, छोटे बच्चों के साथ तो लेटना पड़ता है, उसको सुलाना पड़ता है। तो बड़े बच्चों की आप जब बड़े प्यार से टैकल करते हैं, उनको बताते हैं, तो वो बच्चे बखूबी सो जाते हैं। अपनी नींद जो है ना वो उन्हें पता होता है कि उनकी रूटीन बन जाती है। अक्सर बड़े पुराने वक्तों में यही होता था कि बड़े जो होते थे वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, उनको सुना के तो बच्चों को सुला देते करते थे, तो बच्चे बड़े खुशगवार को कहानी सुनते सुनते सो जाते थे। और ये दूसरा मैंने ये कहना था कि कमरे का जो माहौल है ना उसकी लाइट वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो मोबाइल का इस्तेमाल वो, और उसके अलावा स्क्रीन टाइमिंग जो होती है बच्चों की, ये आंखों की रोशनी बड़ी मुतासर करती है। ब्लू लाइट, खास करके मोबाइल की जो ब्लू लाइट होती है वो बड़ी मुतासर करती है। इन चीज़ों को अवॉइड करवाएं बच्चों को जितनी जल्दी, ताकि उनकी आंखें मुतासर ना हो। आजकल ये आम हो गई है बात कि बच्चों की आंखों के नीचे आपको हल्के नजर आते हैं। बच्चा खाना खाते हुए भी वो जो है ना वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चा सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, जिद कर रहा है, तो उसकी जिद पूरी करने के लिए उसको मोबाइल, टैबलेट, टीवी कुछ लगा के दे दिया जाता है। ये बच्चा तंग कर रहा है जी, उसकी जिद पूरी कर रहे थे हम, उसको कैसा कर रहे थे। ये चीज़ें बच्चे की रुकावट में बहुत ज़्यादा हायल है।
ये नहीं है कि बच्चे को नहीं देना चाहिए, आजकल का दौर है, बच्चे को देना ज़रूरी है। बच्चा क्योंकि सीखेगा नहीं तो समझेगा नहीं, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को ये चीज़ें सारी दी जाए। इसके साथ साथ मैं वालिदैन के लिए यही कहना चाहूँगा कि बच्चे वही काम करते हैं जो बड़े करते हैं। बड़ों को देखते बच्चे सीखते हैं। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, अगर आप देर से सोते हैं, अगर आपकी एक्टिविटी ऐसी है, तो बच्चे वही करेंगे जो बड़े करते हैं। इसलिए खुद को भी थोड़ा सा उनके साथ, जब बच्चे हों पास हों, तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, अपनी जो एक्टिविटी है मतलब वो चेंज कर लें। अगर टेबल पर बैठे हैं, दस्तरखान पर बैठे हैं, तो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। टीवी स्क्रीन टाइम का ऐसा नहीं होना चाहिए कि बता आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चा भी वही करे। रात को सोने से पहले अगर आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चा भी वही करेगा। इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें ताकि बच्चे की सेहत और ग्रोथ के लिहाज से जो आजकल शिकायतें जो ज़रूरत से ज़्यादा मिल रही हैं वो ज़रा कम हो जाए। और होम्योपैथी में मैं लास्ट वीडियो में वो ये बताना बिल्कुल भूल गया था कि होम्योपैथी जो है ना, बच्चों की ग्रोथ के लिहाज से ना अब बहुत ज़्यादा कोर्सेज आ चुके हुए हैं कि बच्चों के मुख्तलिफ 2 माह के, 3 माह के, 4 माह के, इस तरह कोर्सेज होते हैं। लेकिन वो बच्चे की नौयत को देख के, बच्चे की पोजीशन और कंडीशन को देखते हुए एडवाइस किए जाते हैं, वैसे नहीं बताए जाते। और वो हर बच्चे का अलग कोर्स होता है, उसको देखिए एज वाइज जो होता है उसकी डोज ज़्यादा होती है। कुछ ऐसा होता है कि पेरेंट्स वगैरह जो लेके ना, वो एक कोर्स जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो एक बच्चे को भी दे दिया, फिर दूसरे को भी दे दिया, फिर तीसरे को भी, इसी तरह वो कहते हैं जी हमने ये किया था आप ये कर लें। ऐसा नहीं होता। हर बच्चे का अपना अपना जिसामत होती है, उसको कलेक्ट करने की, उसको अंदर जज्ब करने की अलग अलग सलाहियत होती है। कुछ बच्चे फ़ौरन अडॉप्ट कर लेते हैं उसको, कुछ बच्चे देर से करते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जब भी अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे या मेडिसिन दे, तो वो हर बच्चे के लिए सूटेबल या कारआमद नहीं होती। लिहाजा इसको अपने बच्चे को नॉलेज के पास, अपना आपका जो भी नॉलेज है आपके नज़दीक, आपका होम्योपैथी डॉक्टर जो भी है, आप उसके पास लाजमी कंसल्ट कीजिए। आप अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, आपकी फैमिली में अगर आप समझते हैं कि ऐसा बंदा या ऐसा अजीज़ जो आपका है जो इस मसले से दो चार हो रहा है, तो आप उसको उसका मसला मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप उसका मसला जो है वो शेयर कर सकते हैं। मैं आपको मुकम्मल उसके मुतल्लिक़ गाइड कर दूँगा। अच्छा, मैं नींद के मतलब आपको ये बताना, थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मज़ीद इजाफ़ा करना चाहूँगा कि जो बच्चे प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे ना, उन बच्चों के अंदर ना फिज़िकली जो है ना वो वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। ऐसे बच्चे जो हैं वो फिर ग्रोथ के लिहाज से तो ठीक है, खाने पीने में जब वो पीछे रह जाते हैं तो फिर वो फिज़िकली भी वो पीछे रहते हैं। जब उनके अंदर ना वीकनेस आनी शुरू होती है ना, तो फिर ऐसे बच्चे जो है ना वो बेड वेटिंग की तरफ, जो पेशाब, बच्चे को पेशाब करने की आदत होती है, बार बार वो बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, ये चीज़ उनमें बड़ी पाई जाती है। बच्चे रात को डरते हैं, ये चीज़ उनमें पाई जाती है। बच्चे वो जो मोबाइल में उन्होंने देखा होता है, स्क्रीनिंग जो उन्होंने की होती है, जो रूटीन की एक्टिविटी होती है, वही उनके ज़हन में ना वो गर्दिश कर देते हैं। जैसे हम बड़ों में अक्सर वो जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं या जो चीज़ उन्हें देखी होती है या जिसके मतलब वो सोच रहे होते हैं, वही बातें जो है ना वो बच्चे के ज़हन में बार बार चल रही होती है। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए ना बच्चा जो है ना वो फिर वो रात को अक्सर वो कहते हैं कि बच्चा डर गया है, बच्चा उसकी साइड उसको जो है ना वो चेंज करवा के करानी पड़ती है या बच्चे को देखना पड़ता है, बच्चा अचानक अचानक से उठ जाता है। तो इस बात इन चीज़ों को भी ना बड़ा इसलिए नींद के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि बच्चों की जो नींद है ना वो प्रॉपर, उसको डिस्टर्बेंस उसमें शोर शोर नहीं होना चाहिए, लाइट बिल्कुल मध्यम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये बच्चों की नशोनुमा के लिहाज से बहुत ज़रूरी है ये बात। आप मेरी मज़ीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन ला दीजिएगा। इंशाल्लाह मेरी ऐसी वीडियो जो है आपको अनकरीब और मज़ीद मिलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।